पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने 12 नंबर तक सॉल्व किया था एक्सरसाइज 5.2 का, और 13 नंबर हमने नहीं बताया था। और हमने कहा था कि 13 नंबर को बताने के लिए ना हम तरीका आपको एक नया सिखाएंगे। हालांकि तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे क्या होगा ना, समझिए ध्यान से। जिसमें 13 नंबर सवाल में कहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, मतलब कि ऐसे कितने हमारे 3 डिजिट वाले नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे ना डिविजिबल बाई 7 के जगह पे डिविजिबल बाई 13 दे देता, तो डिविजिबल बाई 23 दे देता, तो डिविजिबल बाई 40 दे देता, तो यानी कि तरीका हमारा यहाँ पे बनाने का हम आपको बस एक ही बताएंगे, और सवाल आपका अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछेगा कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई, यहाँ पे 7 कहा है, वहाँ पे 8 कह सकता है, 9, 10, 11, 12, 23, 24 कुछ भी कह सकता है। तो इसमें ना वैल्यू कुछ भी दे दे आपसे, लेकिन यहाँ पे तरीका जो हम बताने वाले हैं उसको जरा ध्यान से समझिएगा। और ये वाला सवाल हमने पिछले वाले क्लास में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये ना थोड़ा सा टाइम तो लेता है समझने में, लेकिन एक बार आप समझ जाइएगा तो जितना भी हार्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे दे आप बना लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें हमको क्या कहा है कि 3 डिजिट नंबर हमारे कितने हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, ये कहा गया है। चले, तो सबसे पहले यहाँ, अच्छा सॉल्यूशन हमारा ये कौन सा है, सॉल्यूशन नंबर 13। तो डिविजिबल बाय 7 कहा है, इसके लिए हमको एक एपी बनाना पड़ेगा। तो 3 डिजिट वाला नंबर कहा गया है, तो 3 डिजिट वाला हमारा सबसे छोटा नंबर कौन होता है, पहले आप ये बताओ। 3 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर 100, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिजिट वाला हमारा सबसे छोटा नंबर 100, इसको हम 7 से डिवाइड करो। हम तरीका बता रहे हैं आपको, समझिएगा ध्यान से। आप इसको 7 से डिवाइड करो, एक बार में, 4 बार में 28, ठीक है। यहां पे कितना रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा। लेकिन यहां पे हमारा क्या होता कि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता, यानी कि यहां पे हमारे पास रिमाइंडर 2 आया। यदि इसमें हमारा 5 ऐड हो जाए तो 7 हो जाएगा, और 7 से 7 कितने बार में लग जाएगा, एक बार में लग जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, नहीं 0 आ जाएगा। चलिए, अब इसको ना हम समझाना क्या चाह रहे हैं इसके थ्रू, ये समझिए। यानी कि यहां पे हम 7 से डिवाइड किए हैं 100 को, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 2 आया। यदि हम इसमें 5 ऐड कर दे तो हमारा ये 7 हो जाएगा, और 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में पूरा कट जाएगा। इट मीन्स हमारा सबसे पहला छोटा नंबर 3 डिजिट वाला कौन सा होना चाहिए जो कि पूरी तरीके से 7 से कट जाएगा, कौन सा होना चाहिए। इसमें हम 5 को क्या कर देंगे, 100 में प्लस कर देंगे, तो हमारा सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट वाला कौन सा हुआ, 105 हुआ, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो सबसे छोटा नंबर हमारा हो गया 105। अब करना कुछ नहीं है आपको, इसमें 105 में 7 7 7 7 सभी में ऐड करते चले जाओ, आपका ए भी तैयार हो जाएगा। 105 में 7 ऐड करो, 112, इसमें और 7 ऐड कर दो, 119, डॉट 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 डॉट। अब आगे रुक जाइए। अब 3 डिजिट वाला आपने सबसे छोटा नंबर लिया, अब आप 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लो, कौन सा, 999 999। अब इसको आप 7 से डिवाइड करो, कितने बार में, एक बार में, 4 बार में, 2 बार में। चलिए, अब जरा समझिए ध्यान से। अब बताइए यहां पे हमारा क्या होता कि ये हमारा पूरा कट जाता। मान लीजिए यदि आप कहते हैं कि सर यहाँ पे आप यदि 2 प्लस कर देंगे ना तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और ये 7 से पूरा कट जाएगा। लेकिन ना हमको यहाँ पे 2 ऐड करना नहीं है, बोलो क्यों, क्योंकि यदि हम 2 ऐड कर देते हैं तो ये 4 डिजिट हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या करो, इस 5 को इसमें क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो ये हमारा 4 डिजिट वाला नहीं बन पाएगा, 3 डिजिट वाला ही रहेगा। मतलब कि रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा, इसमें 5 बच रहा है, और यदि ये हमारा 5 इसमें माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा वो पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपने क्या किया, प्लस किया।
ये आपको ध्यान में रखना है। तो 999 में आप 5 को माइनस करो, कितना आएगा? 994 आएगा। लास्ट वाला हमने आपको बताया। क्या आपके पास एपी तैयार है? बिल्कुल एपी तैयार है। अब आपका सवाल बन गया, अब इसमें कुछ नहीं करना। अब देखो, ये जो हमने मेथड आपको बताया है ना, ये आप जरूर बगल में रफ करके लिख लीजिएगा। एकदम ऊपर में आप हेडिंग डालिए, रफ हेडिंग दीजिए और इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यही कंडीशन आप हर एक नंबर के साथ लगाएंगे, 8, 9, 10, 11 जिसे भी पूछे उसी से। बस इसमें आपको ध्यान ये रहे कि जब से छोटा नंबर हम 3 डिजिट का लेंगे तो वो जो हमारा लास्ट में बचेगा उसको हम ऊपर में प्लस करेंगे, और जब हमारा सबसे बड़ा नंबर लेंगे 3 डिजिट वाला उसको प्लस करने के बजाय माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आपके सामने एपी आपका तैयार है। कैसे एपी तैयार हुआ देखिए, एक बार दोबारा बता रहे हैं। आपने 100 को 7 से डिवाइड किया, आपके यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 2। यहाँ पे हम यदि 5 ऐड कर दें तो हमारा ये 7 बन जाएगा, और 7 7 से एक बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये हमारा सबसे पहला नंबर क्या होना चाहिए था? 105 होना चाहिए था। 105 हमने लिखा। अब 7 से आप डिवाइड कर रहे थे तो हर किसी में 7 7 7 7 आप ऐड करते चले जाइए। तो आपका एपी तैयार हो गया यहाँ तक। और लास्ट वाला आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको आप डिवाइड करो, लास्ट में आपका रिमाइंडर 5 आ गया, और 5 को आप इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये बन गया। तो अब यहाँ से ना आप कुछ कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म क्या आपके पास? 105। कॉमन डिफरेंस कितने का है आपके पास? 7 का है। और लास्ट वाले को हम लोग क्या कहते थे? nth टर्म। तो कितना है? 994। ओके, अब क्या निकालना था हमको कि 3 डिजिट वाले ऐसे कितने नंबर हैं जो कि हमारा 7 से डिविजिबल है, यही यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने सिंपल सा। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। तो आपको फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म तो अभी तुरंत निकाला आपने। फर्स्ट टर्म आपके पास 105, एन आपको नहीं मालूम है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है 7 है। 994 बराबर 105 प्लस 7n माइनस 7। अब इसको बस आप सॉल्व कर लीजिए इसको। चलो यहीं पे एक काम कर लेते हैं पहले, -105 प्लस 7 बराबर 7n। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ कर लेते हैं, जैसे 994 में 105 आप माइनस करोगे। चलो माइनस करने के बजाय पहले आप प्लस ही कर दो, अच्छा रहेगा। 7 4 11 की एक हाथ में, 1 9 1 10 की 0 हाथ में, 1 9 1 10, इतना आ गया। फिर 105 को आप माइनस कर दो, तो 11 में 5 गया 6, 9 9 996 आ गया आपके पास। 996 सही है। एक मिनट 994 में हमने इतना किया, तो 11 में 6 5 गया तो 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 9, सही तो है। ओहो सॉरी, इससे कह रही, इसमें हमारा 9 बच गया, 9 में 1 गया तो 8, सॉरी 896। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद 7n। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूरा पूरा कटना चाहिए? 896 को एक बार करके देख लेते हैं, एक बार में, 2 बार में, 8 बार में, सही है। 128 बराबर n, 128 आपका आ गया n। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 128 यानी कि 128 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 डिजिट वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो हमारा 7 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये तरीका आपका बनाने का हो गया। तो आप लास्ट में चाहें तो लिख भी सकते हैं कि हैंस टोटल 120 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 7, जो कि कितने नंबर, कितने डिजिट के होंगे? 3 डिजिट के होंगे। बस आप इस तरीके से लास्ट में लिख सकते हैं। चलो हम लिख भी देते हैं हैंस
टोटल 128 3 digit numbers are divisible by 7, यानी कि 3 डिजिट वाले हमारे पास टोटल 128 ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, और तरीका आपके पास यही है। हालांकि देखो इसको ना और आसान तरीके से, मतलब कि तरीका तो थोड़ा सा आप लगाएंगे ना तो बन जाएगा। जैसे आप एक एक करके डिवाइड करके देखो, पहला टर्म कौन होगा, दूसरा टर्म कौन होगा, इसमें टाइम लग जाता है, इसीलिए आप ये तरीका लगा लीजिएगा, ये आप आराम से आपका सवाल बना के दे देगा। चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ। सॉल्यूशन नंबर 14 आपको बना के दिखाते हैं, और सॉल्यूशन नंबर 14 भी हमारा कुछ इसी प्रकार से बनेगा। देखिए इसमें हमारा डिविजिबल का बात हुआ था, इसमें हमारा मल्टीपल का बात हुआ है। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। देखो 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने हमारे 4 के मल्टीपल लाई करते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, जो डिवाइड कर दे पूरी तरीके से। तो 10 और 250 के बीच में, तो पहला तो आप बोलोगे कि सर पहला हमारा नंबर कौन सा होना चाहिए, 12, पहला 12, तो यहाँ पे आप पहला बोल दोगे 12। उसके बाद 4 से मल्टीपल है, देखो जब भी मल्टीपल का है ना तो उसका सिंपल आप टेबल पढ़ दो बस। तो 4 का मल्टीपल कहाँ है, तो पहला हमारा क्या हो गया 12, क्योंकि 10 तो करता नहीं है, 11 कटेगा नहीं, 12 पहला हो गया हमारा। और उसके बाद सभी में 4 आप ऐड करते चले जाओ, क्योंकि 4 से मल्टीपल कहाँ गया है, तो अगला क्या होगा 16, 20, 24, 28 डॉट 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 डॉट, अगला हमारा है 250। लेकिन मान लो कि यहाँ पे मल्टीपल 4 के बजाय मल्टीपल कहा था 48, 96, 128, तब कैसे निकालते आप। छोटे छोटे नंबर का मल्टीपल निकालना बड़ा आसान होता है, आप क्या करो बस उसका टेबल पढ़ दो। लेकिन जब बड़े नंबर का मल्टीपल पूछे तो क्या करेंगे, उसमें भी आप यही तरीका लगाइएगा। बता देते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हमको किसके किसके बीच में कहा, 10 और 250 के बीच में कहा कि ऐसे कितने हमारे 4 के मल्टीपल हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब देखो चूंकि नंबर छोटा है तो आप ऐसे आराम से पता कर लोगे, लेकिन जब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 ना कहा कि मल्टीपल ऑफ 48 कह दे, मल्टीपल ऑफ 47 कह दे, तो कैसे निकालेंगे इसको आप ऐसे समझिए। जैसे देखो 4 से मल्टीपल कहाँ है ना इन दोनों के बीच में, तो सबसे इन दोनों में छोटा कौन है, ये 10 वाला। तो 10 को आप डिवाइड करो किससे, 4 से मल्टीपल कहाँ है तो 4 से डिवाइड करो। तरीका वही वाला बता रहे हैं हम, 2 से लग जाएगा कितने बार में, 8 बार में, 2 बच गया। तो अब बताइए यहाँ पे हमारा 2 रिमाइंडर बचा, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऐसा नंबर डाला जाए जो कि डिवाइड करने में पूरी तरीके से कट जाए। आप कहोगे कि सर इस 2 को आप हटा दो, आप 2 को हटाओगे तब वो 10 से 250 के बीच में थोड़ी रहा, वो तो 8 से फिर 250 के बीच में हो जाएगा। हमको नीचे नहीं जाना है, हमको 10 से ऊपर ही जाना है और इससे नीचे। ठीक है, तो इसमें हम यदि 2 और ऐड कर दें तो हमारा ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 से 4 हमारा एक बार में लग जाएगा। इट मीन्स ये हमारा 10 के जगह पे कितना होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था। तो हमारा पहला निकल गया 12। अब आप क्या करो, 12 के बाद 4 का मल्टीपल कहा था, अच्छा इसमें डिविजन कितने का कहा था 7, आप सभी में 7 ऐड किए थे। अब यहाँ पे 4 का मल्टीपल कहा है तो सभी में कितना ऐड करो, 4 4 4 4 आप ऐड करते चले जाओ। हम लोग यहाँ तक आ गए। अब हमको चाहिए एक लास्ट वाला, यानी कि लास्ट वाला हमारा ये है, तो इसको अब डिवाइड करो। सेम तरीका है जो यहाँ है वही तरीका यहाँ पे है। 250 को अब डिवाइड करो 4 से, कितने बार में, 6 बार में 24, 2 बार में 8। चलिए अब बताइए ये 2 हमारा लास्ट में बचा, यहाँ पे ऐसा हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए और ये हमारा ऑर्डर भी ना गड़बड़ाए। तो क्या हमको इसमें 2 ऐड करना चाहिए, ऐड करेंगे तब तो 252 हो जाएगा, जो कि हमको आगे जाना नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला नंबर हमको इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप 250 में 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 248। बस इसी तरीके से करना था आपको। क्या दोनों में तरीका आपको सेम लगा कि नहीं लगा, बिल्कुल तरीका सेम लगा। चाहे डिविजिबल वाला सवाल आए चाहे मल्टीपल वाला सवाल आए, तरीका आप यही बनाइएगा।
हालांकि जब आसान से सवाल रहे ना, तरीका लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, उसको आप आराम से इसे बना दीजिएगा। लेकिन जब मल्टीपल ऑफ 48, 49, 52, 53 ऐसा नंबर आ जाए तब आप ये वाला तरीका लगाइएगा, तो आराम से आपका एपी तैयार हो जाएगा। तो अब हमारा एपी तैयार है, अब आराम से बन सकता है। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 12, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 है, nth टर्म हमारे पास है 248। अब क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, यानी कि 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल है, मतलब जो कि सिंपली 4 के टेबल में आ जाएगा, वही पता करना है हमको। चलिए पता करते हैं। अब हमको मालूम है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा है 248 बराबर फर्स्ट टर्म हमारे पास 12 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 248 बराबर 12 प्लस 4n माइनस 4, ये माइनस करेंगे तो हमारे सामने 8 आएगा, 8 प्लस 4n, 248 माइनस 8 बराबर 4n, 240 आ जाएगा बराबर 4n। तो 240 डिवाइडेड बाई 4 बराबर n, इसको आप काटोगे तो 60 आएगा, 60 बराबर n। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे, हो गए 60 हो गए। इसका मतलब हो गया कि 10 से लेकर 250 के बीच में 4 का टोटल मल्टीपल कितने हैं, 60 मल्टीपल। इसका मतलब हो गया कि आप 4 का टेबल पढ़ते जाओ, पढ़ते 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 जब आप 250 तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 के टेबल में हमारे 60 टर्म आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लास्ट में चाहेंगे तो चाहे तो लिख भी सकते हैं कि हैंस टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 60। चलो हम थोड़ा सा लिख देते हैं सजा के, हैंस टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250 आर 60। यानी कि 250, 10 और 250 के बीच में हमारा टोटल मल्टीपल 4 के कितने हो गए, 60 हो गए। यही आपका आंसर है। तो ये तरीका आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ना ऐसा आसान नंबर नहीं देने वाला, आपको थोड़ा सा टफ नंबर देगा ताकि आप उसमें कंफ्यूज हो सके। तो ये तरीका आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बस इसमें ध्यान में आपको ये रखना है कि पहली बार में हम लोगों को प्लस करना पड़ता है और लास्ट वाले में हम लोगों को माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। 14 के बाद अब आइए आप 15 पे, इसको मिटा दें। सॉल्यूशन नंबर 15। पहले सवाल पढ़िए एक बार क्या है। सवाल में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज। हमारे पास 2 एपी है, पहले वो 2 एपी हम लिख लेते हैं। बताइए फर्स्ट एपी क्या है, 63, 65, 67 फर्स्ट एपी है। सेकेंड एपी क्या है, 3, 10 और 17। चलिए हमारे पास 2 एपी है और इसमें ये कहा है ना, इन दोनों एपी में से हमारा, इस एपी का भी और इस एपी का भी, वो कौन सा ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स है जिसपे दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो गया कि इसको हम ऐसे आगे बढ़ाते 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 कहाँ तक जाएंगे, इसको आगे बढ़ाते 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 हम कहाँ तक जाएंगे कि दोनों का वैल्यू हमारा मैच हो जाए, इस एपी का भी और इस एपी का भी वैल्यू दोनों सेम दिखने लगे। वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा हमारा, ठीक है, वही हमको पता करना है।
चलिए, तो हमको इसमें पता करने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग इसमें कुछ पहले काम कर लेते हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए, फोर फर्स्ट एपी। पहले एपी में आप जरा बताओ तो पहले एपी को देख कर कि फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास, 63। कॉमन डिफरेंस कितना है, 65 में 63 कर दो, 2 कॉमन डिफरेंस है। तो इसका nth टर्म यदि हम लोग निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, nth टर्म इसका निकलेगा, हालांकि फॉर्मूला हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो इसका nth टर्म निकलेगा 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 63 प्लस 2n माइनस 2 और 61 प्लस 2n, ये इसका nth टर्म हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद सेकेंड एपी के लिए कम करते हैं, 4 सेकेंड एपी। सेकेंड एपी में हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है। कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, 7 है। इसका nth टर्म का भी फॉर्मूला तो खैर सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका nth टर्म का वैल्यू कितना आएगा, 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हमारा 7n माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। दो हमारे पास अब इक्वेशन आ चुके हैं, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दो। ठीक है, इक्वेट करने का मतलब दोनों को इक्वल कर दो। इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास 61 प्लस 2n है, सेकंड इक्वेशन आपके पास 7n माइनस 4 है। इक्वेट क्यों कर रहे हैं मालूम है, क्योंकि हमको निकालना क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आखिर इन दोनों एपी का वो कौन सा टर्म है जहां पे दोनों एपी का वैल्यू सेम आ जाए। तो इसलिए इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ भी केवल n दिख रहा है, इसमें भी n दिख रहा है, दोनों का इक्वेट कर देंगे तो हमको n का वैल्यू पता चल जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 61 प्लस 4, ये माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया, 7n माइनस 2n, ये 65 बराबर कितना हो जाएगा, 5n, 65 बाई 5 बराबर n, ये हमारा 13 बराबर n आएगा। अब इसका मतलब समझिए आखिर हुआ क्या। देखिए यहां पे ना n का वैल्यू 13 आया, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हमारे पास, 13 आ गए, 13वां वाला टर्म आ गया हमारे पास। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ना दो एपी था, एक एपी आपके पास ये वाला है और एक एपी आपके पास ये वाला है। ठीक है, इस एपी को आप आगे बढ़ाओ, 13वें नंबर पे आ जाओ, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां ऐसे करते करते कहां तक आ जाओ, 13वें नंबर पे आ जाओ। चलो मान लो कि हम यहाँ पे 13वें नंबर पे आ गए। ठीक है, इस एपी में कितना है, 3 10 17, आगे बढ़ते 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 कहां तक आ जाओ, इसमें भी 13वां नंबर आ जाओ। तो इन दोनों टर्म में जो हमारा 13वें वाले नंबर पे पोजीशन पे जो हमारा नंबर होगा, उन दोनों का नंबर वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अब आपको लग रहा होगा ना कि सर सेम कैसे हो सकता है, इसमें 63 65 67 है, इसका वैल्यू थोड़ा सा ऊपर होगा, इसका वैल्यू थोड़ा सा नीचे है, 10 3 10 17, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। कैसे सेम हो सकता है, कुछ लॉजिक नजर आ रहा है, सेम हो सकता है, आप आगे बढ़ा के देखना कभी मौका मिले तो, लेकिन सेम हो सकता है। मालूम है क्यों, क्योंकि देखो इसमें ना केवल डिफरेंस कितने का है, दो का डिफरेंस है, मतलब कि धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। और इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है। देखो पहले ध्यान से, तो ये धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते 13वें स्थान पे जब आएगा, और देखो इसमें ना डिफरेंस 2 का है केवल, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और ये कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, तो ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। तो 13वें स्थान पे जब ये दोनों आएगा तो दोनों का वैल्यू हमारा सेम दिखेगा। यही इस सवाल के कहने का मतलब था, कोई दिक्कत इसमें। तो अब लास्ट में आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि हैंस 13th टर्म ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल। आप यहां पे चाहे तो लिख सकते हैं कि हैंस 13th टर्म, हाँ दोनों सेम होगा, दोनों का वैल्यू सेम होने वाला है। हैंस 13th टर्म ऑफ both the APs and 13th term of both the APs are equal,
यानी कि 13वें स्थान पे जो दोनों एपी का वैल्यू होगा वो दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू होगा। ये आपका सवाल नंबर 15 कंप्लीट हुआ। 15 के बाद अब आप आइए 16 नंबर पे। 16 नंबर में कहा गया है डिटरमाइन दी एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। चलिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन 16, थर्ड टर्म कितना कहा, 16 कहा, हाँ थर्ड टर्म 16 कहा है। अच्छा थर्ड टर्म 16 कहा है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है आपको पता है, a प्लस 2d बराबर 16 कह रहा थी, आप पहला मान लो। ऑल्सो अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, आगे में ही आपको कंफ्यूजन हो गया होगा क्या है, देखो अब कहा है एंड दिस सेवंथ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म। एक्सीड्स ये सब क्या कहा है बाद में देखेंगे, लेकिन दो टर्म के बारे में बात हुआ, एक सेवंथ टर्म और एक फिफ्थ टर्म, एक सेवंथ टर्म और एक फिफ्थ टर्म, यही बात हुआ है। अब कह रहा है ना कि सेवंथ टर्म जो है पांचवें वाले टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, यानी कि ये ऑलरेडी 12 ज्यादा है और हम चाह रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल हो जाए। ये ऑलरेडी 7 ज्यादा है, सॉरी 12 ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 12 हम प्लस कर देंगे, तो इधर भी आप 12 प्लस कर दो। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, बन गया। A7 का मतलब क्या है, a प्लस 6d, A5 का मतलब क्या है, a प्लस 4d प्लस 12 तो हमारा यहाँ पे है ही, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए। चलो एक मिनट, कितना था, सेवंथ टर्म था, फिफ्थ टर्म था और 12 था, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें थोड़ा सा और सोचा जाए तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों तरफ a है, तो ये दोनों हमारा a कैंसिल हो जाएगा, इधर 6d है माइनस 4 इधर आ जाएगा, इधर हमारे पास केवल 12 बचेगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 2d बराबर 12 आएगा, d बराबर 12/2 और d बराबर आ गया आपका 6, कॉमन डिफरेंस आ गया कितना, 6 आ गया। अब क्या पूछा गया था आपसे, डिटरमाइन द एपी, एपी निकालना है। अच्छा एपी का आपको जनरल फॉर्म याद आ रहा होगा, एपी निकालने के लिए मात्र आपको दो चीज चाहिए होता है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारे सामने है, फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं फर्स्ट वाले में, ए निकल जाएगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2 इंटू डी अभी तुरंत हमने निकाला 6 बराबर 16, a प्लस 12 बराबर 16, a इक्वल्स टू 16 माइनस 12, a इक्वल्स टू 4। अब देखिए ध्यान से, आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, क्या अब आपका एपी नहीं निकल जाएगा, और एपी निकालने के लिए आपके पास जनरल फॉर्म मालूम है, जनरल फॉर्म क्या था एपी का, एपी विल बी, एपी का जनरल फॉर्म था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट 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 आ गई आपका, बढ़ता चला जाएगा। अब ये काम हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आपको एक एपी बना के दिखाना है। फर्स्ट टर्म है चाहिए हमको, इसमें फर्स्ट टर्म 4 है, ए प्लस डी करो यानी कि 4 प्लस 6 करो, निकल जाएगा, इसको पुट करो, इस पे पुट करो, इस पे पुट करो, अब आपका एपी तैयार है, ये आपसे बन जाएगा, ये छोड़ दे आपके ऊपर। जनरल फॉर्म यदि आपको मालूम है और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यदि आपको मालूम है तो आपका एपी आराम से निकल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसको आप बना लीजिए जल्दी से। आगे बढ़े हम लोग, तो 16 नंबर एपी का जनरल फॉर्म हमने लिख दिया है, इसका बस आपको एपी बना के तैयार करना है, ये काम हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 16 के बाद अब आइए आप 17 नंबर पे।
सॉल्यूशन 17। क्या है 17, देखिए ध्यान से। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा घुमा दिया, कुछ नहीं करना है। आपके पास एपी दिया गया है ना, कह रहा है ना कि इस एपी के लास्ट से 20वां वाला टर्म हमको निकाल के दिखाओ। लास्ट से करना कुछ नहीं है, बस एपी को ना उल्टा कर दो और कुछ नहीं। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे देखिए 17 में एपी क्या आपके पास, एपी पहले बोलो तो क्या लिखा हुआ है, 3 है, 3 8 13, लास्ट में है 2 5 3। यानी कि हमको कह रहा है कि लास्ट से आप आओ और इसका 20वां वाला टर्म हमको निकाल के दिखाओ। लास्ट से कुछ नहीं करना है, एपी को ही आप पलट दो। कैसे पलटोगे, आपका हो जाएगा 253 पहला टर्म, फिर डॉट 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 13 8 3, ये आपका एपी है बस। अब जब आपके पास ये चीज आ गया है तो आप इससे क्या क्या निकाल सकते हैं वैल्यू। फर्स्ट टर्म आपके पास है 253, कॉमन डिफरेंस आपके पास है कितना, 8 में 13 घटा दो, 5 सॉरी 8 में 13 घटाएंगे तो -5। आपके पास दो चीजें। अब आपको क्या निकालना है, 20वां वाला टर्म निकालना है, लास्ट से निकालना है। अब लास्ट आप भूल जाओ, सिंपल से आप 20 टर्म निकाल के दिखा दो। देखो जब आप इस एपी को एक बार पलट देंगे ना तो लास्ट वाला क्या है वो भूल जाओ आप, सिंपली आप जैसे निकालते थे वैसे निकाल के दिखाओ। 20वां वाला टर्म हमको पता करना है, तो 20वां वाला टर्म पता करना है तो A20 का मतलब क्या है, A प्लस 19D। तो A आपके पास है 253 प्लस 19 इंटू डी आपके पास है -5। 253 माइनस 19 5 जा 95। 253 में 95 को माइनस करो, 13 में 5 गया, कितना बचेगा 8। 14 में 9 गया 5, 158। हैंड्स 20वां वाला टर्म जो है वो आपका 158 आएगा। यही आपका आंसर है बस, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़े हम लोग। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इस एपी के पीछे जाएंगे, पीछे जाते 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 20वें वाले टर्म पे आप आएंगे तो आपको ये 158 दिख जाएगा। ठीक है, ये वाला भी आपका सवाल नंबर 17 कंप्लीट होता है। तो जब लास्ट वाला ऐसा कुछ आ जाए ना, आप कुछ नहीं करना, बस एपी को ही पलट देना। उसके पलटने के बाद फिर आप फर्स्ट टर्म लिखो, कॉमन डिफरेंस लिखो, और उसके बाद जैसे आप बनाते थे वैसे बनाते हैं, ये आपका आंसर निकल जाएगा। 17 के बाद सॉल्यूशन नंबर 18 पे आ जाइए। 18 पे आइए, देखिए 18 में क्या कहा गया है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अच्छा, चौथे और 8वें, यानी कि A4 प्लस A8 का वैल्यू 24 दिया गया, ये है ना, हाँ 24 है। चलिए अच्छा एक बात बताइए, A4 का मतलब A प्लस 3D प्लस है, प्लस A8 का मतलब बराबर 24। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले आप। A प्लस A कितना, 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D बराबर 24। अब इसमें से आप कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं बाहर। इसमें से आप 2 बाहर निकालोगे कॉमन तो क्या बचेगा, A प्लस 5D बराबर 24। तो A प्लस 5D बराबर 24 डिवाइडेड बाई 2। तो A प्लस 5D बराबर कितना, 12। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, 6 और 10 ऑल्सो 6 टर्म, यानी कि A6 प्लस A10 बराबर 44। ये है ना, A6 है और A10 है, 44 दिया गया, बिल्कुल सही। इसको भी वैसे निकाल लेंगे हम सेकेंड इक्वेशन। तो इसका हो जाएगा A प्लस 5D और इसका हो जाएगा A प्लस 9D बराबर 44। बात समझ में आ रही है, बड़ा सिंपल था। इसका हमने ये कर दिया, इसका हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 2A प्लस 14D बराबर 44। इसमें से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं 2, तो A प्लस 7D बराबर कितना बचेगा, 44 बचेगा। तो A प्लस 7D बराबर 44 डिवाइडेड बाई 2।
ए प्लस 7d बराबर हमारे पास आ जाएगा 22 और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब क्या निकालना था आपको इसमें, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अच्छा आप बताइए ध्यान से पहले, आप आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन है, क्या इसको आप सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकाल लेंगे फर्स्ट टर्म? ऐसा सवाल आपने बनाया है, चलो एक बार हम बना भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन है ए प्लस 5d बराबर 12, सेकेंड इक्वेशन है ए प्लस 7d बराबर 22। करना क्या है, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -2d आएगा बराबर -10, तो d बराबर -10 बाई -2, तो d बराबर 5, कॉमन डिफरेंस 5 आया, d का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें या फिर इसमें, तो हमको फर्स्ट टर्म में निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं वो भी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में ही कर देते हैं पुट। फर्स्ट हमारे पास है a प्लस 5d बराबर है 12, हाँ तो a तो हमारा वैसे ही रहेगा, 5 इंटू डी अभी तुरंत हमने निकाला इंटू 5 बराबर 12, तो a प्लस 5 5 25 बराबर 12, 12 माइनस 25, तो a बराबर -30, यही निकालना था आपको फर्स्ट टर्म, निकल गया फर्स्ट टर्म। बस फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी है, 3 टर्म निकालना है, क्या दिक्कत है, फर्स्ट टर्म आपका निकल गया, 3 टर्म निकालना है। चलिए आपको नहीं भाई मालूम है ना, तो आप एपी का जनरल फॉर्म निकालिए। तो एपी आपका क्या है, एपी विल बी, क्या होता है इसका जनरल फॉर्म, ए प्लस डी ए प्लस 2d, 3 ही टर्म पूछा है ना, तो फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म और ये हमारा थर्ड टर्म। अब आप वैल्यू पुट कर दो, बस ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। 3 टर्म पूछा गया था और जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, इसमें चाहिए क्या, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस है जो कि आपके पास है यहाँ भी और यहाँ भी, बस आप प्लस करके मल्टीप्लाई करके आप इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और यहाँ का तीसरा वाला, बस इतना तो आप कर सकते हैं ना। चलिए इसको आप कर लीजिए, एपी को निकाल के दिखाइए कितना होगा। 18 कंप्लीट हो गया, समझा जाए कंप्लीट। चलिए 19 पे आते हैं। 19 हमारा थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, बन जाएगा। तब तक आप इसका निकाल के दिखाइए, हम इसको अभी नहीं मिटा रहे हैं, तब तक इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 19 में क्या कहा गया है देख लीजिए ध्यान से, इसको यहाँ तक लिख लीजिए, इसको बाकी आप घर से भी कर सकते हैं। 19 देखिए क्या है, 19 में कहा जा रहा है सुब्बाराव started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? अच्छा हिज लग गया, मतलब ये एक मेल है, ठीक है ना, मतलब कि सुब्बाराव जो है 1995 से किसी कंपनी में काम कर रहा होगा और उसको एक साल का सैलरी मिलता था 5,000 रुपया। ठीक है, सवाल को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सुब्बाराव ने काम करना शुरू किया 1995 में और उसको एक साल में पेमेंट मिलता था, पूरा साल के अंत में मिल जाता होगा पूरा एक ही बार में, वो 5,000 रुपये मिलता था। और उसके मालिक ने कहा कि देखो भाई सुब्बाराव, अब तुमको ना, तुम शुरुआत तो किए हो 5,000 रुपये, लेकिन अब क्या करेंगे हम, तुमको हर साल तुमको 200 रुपये पेमेंट बढ़ाते चले जाएंगे तुम्हारा। तो आखिर बताइए कि कौन से साल में, यानी कि कितने साल के बाद इसका जो पेमेंट है वो 7,000 रुपया सालाना पुर जाएगा। तो चलिए आप इसको ना इसे समझिए, बहुत मजेदार सवाल है। इन कब शुरू किया काम, इन 1995 नहीं, अच्छा 1995 में उसको कितना पैसा मिलता था,
और अगले साल जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि हर साल उसके सैलरी में 200 रुपये बढ़ते जाएगा, तो 1996 में कितना हो जाएगा, 200 रुपये बढ़ जाएंगे, तो ₹5000 प्लस 200। 1997 में कितने हो जाएंगे, फिर से 200 बढ़ जाएगा। यानी कि ऐसे करते 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 उसका सैलरी आगे बढ़ता चला जाएगा और आखिर कितने साल में उसका सैलरी 7000 रुपये पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको एक एपी बनता हुआ दिख रहा होगा। तो पहला तो हमारा 5000 ही आएगा, दूसरा हमारा 5200 आ जाएगा, तीसरा हमारा 5400 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट, और लास्ट में कितना उसका पुर जाता है, 7000 पुर जाता है। ये एपी का कहने का ये मतलब है, ठीक है। अब इससे आप कंक्लूजन क्या निकाल पा रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट टर्म में 5000 है, आपके पास कॉमन डिफरेंस है कितने का, 200 रुपए का। एंथ टर्म कितना है आपके पास, 7000। निकालना क्या है आपको, नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है, यानी कि एन का वैल्यू निकालना है, आखिर कितने साल में उसका सैलरी 7000 रुपया पूरा जाएगा। तो निकालते हैं, जरा देखते हैं। एंथ टर्म का फॉर्मूला तो अब आपको मालूम ही है, इतना बार आप लिख चुके हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका तो आपको वैल्यू मालूम है, 7000 है। फर्स्ट टर्म आपके पास है 5000 प्लस एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आपके पास 200 है। 7000 बराबर 5000 प्लस 200 एन माइनस 200। 7000 माइनस 5000 प्लस 200 बराबर 200 एन। हमने इन दोनों को 5000 को और माइनस 200 को इधर लेकर आ गए हम। अब 5000 में आप 2000 माइनस 7000 में 5000 माइनस कीजिएगा तो आपके पास बचेगा 2000 प्लस 200 बराबर 200 एन। इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास 2200 आएगा बराबर 200 एन। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा, देखते हैं कितना आता है, 0 0 0 0 कैंसिल, और ये आपका 11, यानी कि 11 इक्वल्स टू एन। यानी कि 1995 में वो काम शुरू किया, 1995 से 11 साल के बाद उसका जो सैलरी है वो 7000 पूर जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी ₹7000। तो हैंस इन 11th ईयर, यानी कि 11 साल के बाद 11वें साल में, हैंस इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी ₹7000, यानी कि 7000 उसका सैलरी बन जाएगा 11 साल के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब सवाल नंबर 20 हमारा एक लास्ट बच रहा है, ये वाला मिटा दे, बना लिए होंगे। लास्ट है सवाल नंबर 20। पढ़ते हैं, क्या है। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, फाइंड एन। यानी कि रामकली जो है ना, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे नया साल आया और नए साल से वो ये प्रॉमिस करती है अपने आप से कि हम हर सप्ताह जो है ना सेविंग करेंगे, ठीक है। और पहले सप्ताह वो अपने गुल्लक में कितना रुपया रखती है, ₹5, और वो ये भी प्रॉमिस करती है कि हर सप्ताह जो है हम ₹1.75 उसमें और ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे।
ठीक है, यानी कि पहले सप्ताह में वो जमा करती है गुल्लक में कितना 5 रुपया, अगले सप्ताह कितना करेगी 5 रुपया तो करेगी ही, पर उसमें और एक्स्ट्रा कितना करेगी 1.75 रुपीज करेगी। आखिर बताइए कि कितने सप्ताह के बाद उसका सेविंग 20.75 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पता करते हैं कितना होगा। सबसे पहले तो यहां पे आप देखिए फर्स्ट वीक इन फर्स्ट वीक में वो कितना जमा करती है 5 रुपया। सेकेंड वीक में कितना करेगी सेकेंड वीक में वो 5 रुपीज तो करेगी प्लस 1.75 और करेगी, 1.75 है ना, हाँ बिल्कुल। और थर्ड वीक में कितना करेगी 5 रुपया करेगी ही, 1.7 रुपया जमा वो भी करेगी और फिर से 1.75 करेगी। ये हो गया। और यहां से आपको एक एपी बनता हुआ दिख रहा होगा। एपी हमारा क्या बनेगा 5 कॉमा, इसमें आप इतना ऐड कर दो कितना हो जाएगा 6.75 हो जाएगा। 6.75 में 1.75 फिर आप ऐड करोगे तो 0 एक साथ एक 8, 8.50 और डॉट डॉट करते 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 इसका सेविंग कितना हो जाता है 20.75 ना, हाँ 20.75। इसमें से आपको कंक्लूजन भी कुछ दिख रहा होगा। फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 1.75 का है, nth टर्म आपके पास 20.75 है। अब आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म आपको दिया हुआ है 20.75 बराबर फर्स्ट टर्म भी है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी आपके पास है 1.75। चलिए इसके आगे हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, इतना आप कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। अब आगे आपको सोचना नहीं है, इससे मत घबराइए कि पॉइंट वाला है, बनेगा उसी तरीके से जिस तरीके से आपने यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू किया था। ठीक है, तो एन का वैल्यू आ जाएगा तो आपका पता चल जाएगा कि आखिर कितने सप्ताह के बाद उसका जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज पहुंच चुका है। ठीक है, कि आपके ऊपर हम छोड़ दे, इतना सा काम हो जाएगा। चलिए इसका आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और इसी तरीके से हमारा एक्सरसाइज 5.2 पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट पहले आपको समझना है वो कॉन्सेप्ट हम लोग अपने अगले वाले क्लास में समझेंगे। यानी कि बिना कॉन्सेप्ट को समझे हम 5.3 एक्सरसाइज में कूदने वाले नहीं हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 5.3 को बनाने से पहले इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है, सम वाला फॉर्मूला है, वो आपको समझाएंगे हम, वो क्या कहना चाहता है वो बताएंगे, एक दो सवाल बताएंगे एक्स्ट्रा, उसके बाद फिर हम आपको जाके एक्सरसाइज 5.3 बनवाएंगे, तब जाके आपको बनाए आप समझ पाएंगे, और जब आप बनाएंगे तो आप उसको रिलेट भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि एक्सरसाइज 5.3 के लिए कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 5.3 बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना एक्सरसाइज 5.2 कम्प्लीटली खत्म कर लिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज अपने 5.3 को, लेकिन एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ने से पहले ना आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास आज का टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। ये टॉपिक का नाम है, और इसी टॉपिक के अंदर अभी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ बातों को हम आपको समझाएंगे, और इसको समझने के बाद आप इजीली 5.3 को बनाने के लायक आप हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी फिलहाल आपको समझना पड़ेगा कि आखिर सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी क्या है। यहाँ पे ना एक वर्ड है जो कि बहुत ही गौर करने वाला है, वो है सम। सम का मतलब क्या, प्लस, और प्लस का मतलब सिंपल सा आपको मालूम है, जोड़ना। ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल आपको देना चाहेंगे, तब आप इस चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे और इसको आप समझ पाएंगे। चलिए पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज पे तो आएंगे ही। एक एग्जांपल देते हैं आपको सबसे पहले, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 आगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल अभी आपको फिलहाल समझा रहे हैं।
हमने यहाँ पे ना एक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर लिखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और डॉट डॉट करते 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 लास्ट में हमारा है 405। ठीक है, सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए क्या ये एक एपी है कि नहीं। बिल्कुल एपी है, क्योंकि सभी में कॉमन डिफरेंस हमारा फिक्स है 5 का। इट मीन्स ये हमारा एक एपी है, ये हमको पहला बात मालूम चल गया। लेकिन यदि अब आपसे कोई पूछे और आपसे कोई बोले कि देखो आपके पास ना एक एपी है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते 405 तक आपके पास एक एपी दिया गया है। अब आपसे कहा यह जा रहा है कि इस एपी में जितने भी टर्म इस्तेमाल हुए हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस प्रकार से लेकर 405 तक, इन सभी का आप सम बताओ, मतलब कि सभी को आप जोड़ के बताओ कि सभी का वैल्यू कितना होगा। एक साधारण सा बच्चा जो फिलहाल अभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है वो क्या करेगा, वो शुरुआत से जोड़ना शुरू करेगा। कैसे? 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75। इस तरीके से वो जोड़ते जोड़ते कहां तक पहुंच जाएगा? 405 तक पहुंचेगा, तब जाके वो आपको फाइनल आंसर बताएगा कि सर इस एपी के सारे टर्म को हमने जोड़ा तो हमारे पास ये वैल्यू आया। ठीक है, लेकिन क्या ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है? क्या इसमें समय नहीं लगेगा? बिल्कुल समय लगेगा। आप इसको ऐसे समझिए, आप सपोज करो कि आप कोचिंग में भी फिलहाल है और हमारा पटना स्टेशन यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। हमारे कोचिंग से लेकर पटना स्टेशन तक जमीन पे ना 1 से नंबर शुरू हुआ है लिखना, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे कोचिंग से लेकर पटना स्टेशन तक लिखा हुआ है नंबर। अब आपको कोई कह रहा है कि आप ना अपने कोचिंग से लेकर पटना स्टेशन तक के जमीन पे जो नंबर लिखा गया है इन सारे नंबर का वैल्यू हमको बताओ कितना होगा। वैल्यू मतलब सभी को जोड़ के बताओ कि आखिर ये कितना सम है। बताओ क्या इसमें टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं? बिल्कुल कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे हमारे सामने एक फॉर्मूला आता है, जिस फॉर्मूला पे हम कुछ वैल्यू पुट कर देंगे ना तो हमको मिनटों में पता चल जाएगा कि सारे के सारे टर्म का सम कितना होगा। यही हमारा एपी का प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल है। जैसे आप खुद ऐसे समझिए कि छोटा हमारे पास नंबर है कितना है? 405 तक ही तो है और सभी में गैप 5-5 का है, तो मुश्किल से कितना दूर तक जाएगा? हमारे हिसाब से लिखना शुरू करेंगे तो इस दीवार से लेकर उस दीवार तक जाएगा, मुश्किल से मुश्किल। आराम से इसको हम लोग जोड़ के बता भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें लगभग हमको लगता है 15 से 20 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा, है ना? तो टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके ऊपर आप कुछ वैल्यू पुट कर देंगे तो आप आराम से बता पाएंगे कि 5 से लेकर 450 तक के सारे टर्म को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना सम आएगा। यही हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में एपी का इस्तेमाल है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या है, जरा इसको ध्यान से देख लीजिए आप। फॉर्मूला है आपके पास एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका मतलब भी समझाएंगे आपको क्या है, समझिए पहले। यहाँ पे s का मतलब क्या है? सम। ठीक है, n का मतलब क्या है? याद कीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे भी हमारा वही n आएगा। और यहाँ पे a मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पे भी हमारा वही नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 है, 15 है, 20 है, कितना है वो, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि अभी फिलहाल हमने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, इसका इस्तेमाल भी करना आपको हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें ना थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, ठीक है? देखिए ध्यान से, कहाँ गया इसका कैप? जैसे देखिए यहाँ पे, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? n/2, यहाँ पे 2a हमारे पास है, तो क्या हम इसको a प्लस a लिख सकते हैं 2 बार? प्लस ये हमारे पास वैसे रहने देते हैं n-1 इंटू डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। n/2 ये n है। अब a प्लस, याद रखिएगा इस बात को। अब आप बताइए हमको, यहां से लेकर यहां तक के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां से लेकर यहां तक के लिए हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, याद कीजिए, है ना? यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, इसके जगह पे हम लोग ये nth टर्म वाला सिंबल लिख सकते हैं। क्या है? a n है।
तो यहाँ पे आपको रीजन भी देना पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। तो रीजन भी हम यहाँ पे बगल में लिख देते हैं कि ऐसा हमने कहाँ से लिखा, ऐसा हमने लिखा इस तरीके से, क्योंकि हम लोग पिछले एक्सरसाइज में तो यही पढ़े थे, पूरा का पूरा पिछला एक्सरसाइज जो था वो इसी फॉर्मूला पे तो बेस्ड था। यानी कि nth टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या होता है ये, और यही चीज हमारा यहाँ पे दिख रहा था, तो इसके बदले हम लोग ये चीज लिख सकते हैं क्योंकि इसी के बराबर तो होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना है कि n/2 a प्लस ये nth टर्म को जगह पे हम लोग यहाँ पे l लिखेंगे। l का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझिए। यहाँ पे भी आप थोड़ा सा रीजन लिख दीजिएगा कि nth टर्म का मतलब ही होता है लास्ट टर्म, l का मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, अच्छा याद कीजिए पिछला वाला एक्सरसाइज, जैसे हम आपके सामने यहाँ पे एक एपी लिखे हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, हमारे पास ये आएगा। और चूंकि ये डॉट डॉट के बाद लास्ट में दिया गया है तो ये हमारा क्या कहलाता था, nth टर्म। तो और यही nth टर्म हमारा किस में है, एपी के सबसे लास्ट में है ना, तो nth टर्म को हम लोग क्या कह देते हैं, लास्ट टर्म कह देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग an के जगह पे यानी कि nth टर्म के जगह पे l लिख सकते हैं, और l का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। ठीक है ना, और यहाँ पे हमने बगल में रीजन भी लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास दो फॉर्मूला आ गया, a प्लस l, और ये दो फॉर्मूला का इस्तेमाल, एक फॉर्मूला आपके सामने ये वाला आया और एक फॉर्मूला आपके सामने ये वाला आया। आज का क्लास यदि आप अच्छी तरीके से समझ गए तो एक्सरसाइज 5.3 आपके लिए कुछ नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप पूरा निचोड़ एक बार में समझ लीजिए कि आखिर हमने यहाँ पे क्या क्या आपको बता दिया। चलो देखिए ध्यान से, हमने आपको ये पहले बताया कि हमारे पास ये एक एपी है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज का क्लास, इसमें हमको केवल ये पता करना है कि आपके पास में एक बहुत लंबा एपी दिया हुआ हो सकता है। आपको ये कहा जा सकता है कि इस एपी में जितने भी टर्म इस्तेमाल हुए हैं उन सारे टर्म को जोड़ के पूरा वैल्यू बताओ कितना होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक एक करके जोड़ने जाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। इसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया, और इसी वाले फॉर्मूले को सॉल्व करते 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 हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया। अब यहाँ पे सम को निकालने का मतलब कि यदि हम 5 से लेकर 405 तक के सारे टर्म को जोड़ने बैठेंगे तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये वाला और एक फॉर्मूला ये वाला। फिर सवाल है कि सर हम कौन सा फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। आपको दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब दोनों फॉर्मूला हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी हम आपको आज बता देते हैं इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, हालांकि इसका इस्तेमाल तो हम लोग अपने एक्सरसाइज 5.3 को जब शुरू करेंगे तो डिटेल में इस्तेमाल समझेंगे कि आखिर कौन से क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करेंगे, कौन से क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करेंगे, ये तो आपको हम बताएंगे, कंप्लीटली बताएंगे। बस अभी फिलहाल आप ये समझिए कि कब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और कब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और दोनों फॉर्मूला हमारा एपी के सम को निकालने का ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक ये वाला और एक हमारे पास ये वाला। यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा ये बात कि हमने यहाँ पे nth टर्म के a प्लस n-1d के जगह पे nth टर्म इसलिए लिखा क्योंकि हमारा इसी का फॉर्मूला होता है। nth टर्म के जगह पे हमने ये l का मतलब लास्ट टर्म इसलिए लिखा क्योंकि nth टर्म का मतलब ही होता है हमारा लास्ट टर्म। तो ये आपको यहाँ पे समझना था, तो रीजन भी हमने यहाँ पे बगल में लिख दिया है। अब आपको समझाते हैं इन दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करना है, और ये दोनों फॉर्मूला आखिर कहता क्या है, ये थोड़ा सा आप इसका प्रैक्टिकल यूज समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन है। तो पहला सॉल्यूशन आप देखिए, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि अच्छा इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए इसमें कहा गया है ना, क्वेश्चन समझिए पहले, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। आपके पास एक एपी है 8, 3, -2 और भी आगे बढ़ते चले जाएगा। तो आपको ये पहला टर्म हो गया आपका, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9, 10, कहाँ तक जाइए आप, 22 तक जाइए। आपको क्या करना है, पहले वाले टर्म से लेकर इसका जो 22 टर्म तक होगा उन सभी को जोड़ के बताओ कि आखिर सबका वैल्यू कितना है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे वो समझिए ध्यान से। हमारे पास एपी क्या दिया गया है, एपी हमारे पास है 8, 3, -2 डॉट 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 दिया गया है। ठीक है, अब इस एपी से आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसमें आपका फर्स्ट टर्म दिया गया है 8, कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है, 3 में 8 माइनस करो, -5 दिया गया है। अच्छा इसमें कुछ और दिया गया है क्या, बताइए तो जरा।
इस सवाल को एक बार पढ़िए तो। और कुछ दिया गया है, अच्छा आखिरी वाला टर्म दिया गया है, जैसे इसमें दिया गया आखिरी वाला, वैसा इसमें आखिरी वाला कुछ है। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 22, यही हम जानना चाहते थे आपसे। एन का वैल्यू है 22, यानी कि ये जो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि आपको एन का वैल्यू, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक का आपको सम निकालना है, 22 टर्म तक के सम को आपको निकालना है। तो एन का वैल्यू हमारा 22 दिया गया था। अब यहाँ पे हमको पता यह करना है कि देखो हमारे पास एक एपी है जो शुरुआत हो रहा है 8 3 -2 से, तो 22 टर्म तक आप आज चले जाओ और 8 से लेकर 22 तक के टर्म के सारे के टर्म को जोड़ के उसका वैल्यू हमको बताओ। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला या फिर ये वाला, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगने वाला है ये ऊपर वाला, और कैसे लिखना होता है फॉर्मूला वो भी जरा आप देख लीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही कहता है फॉर्मूला। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है थोड़ा वो आप समझिए, देखिए ध्यान से। s लिखा हुआ है, s रहने दो, n के जगह पे हमको वो वैल्यू लिखना पड़ता है जो यहाँ पे दिया गया है 22। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना सम निकालने जा रहे हैं कितने टर्म तक, 22 टर्म तक। बात समझ आ रही है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम आपको समझा रहे हैं। s के जगह पे नीचे में n लिखा हुआ है, तो n के जगह पे आपको वो लिखना है जितने नंबर ऑफ टर्म तक का आप सम निकालना चाहते हैं। हम कितने तक का निकालना चाहते हैं इस एपी का, 22 टर्म तक। तो ये हमारा पहला दूसरा तीसरा आगे बढ़ते बढ़ते 22 तक के टर्म का हम सम निकालना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी n के जगह पे हमारा वही वैल्यू आएगा 22/2। उसके बाद 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म 8, प्लस फिर से n हमारा आ गया यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 22 -1, और कॉमन डिफरेंस कितना है -5। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप डिवाइड करोगे कितना आएगा 11 आ जाएगा ना, और ये हमारा 16 प्लस इसको आप माइनस करोगे 21 इंटू -5। आगे बढ़िए थोड़ा, 11 16 और ये हमारा प्लस में है, ये हमारा माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 21 इंटू 5 कितना 105। ठीक है, आगे बढ़िए थोड़ा और 11 इसको थोड़ा सॉल्व कर लो यहीं पे, और जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो हमारा मल्टीप्लाई में है, तो 105 में आप 16 को माइनस करोगे तो 15 में हमारा 6 गया 9 में 1 गया 8, 89, लेकिन किस में माइनस में। चल आगे बढ़िए फिर। अब देखो जरा ध्यान से, इसको थोड़ा कर लेते हैं हम लोग। 89 को 1 9 1 8 9 8 9 -979, यही आपका आंसर होगा। अब आपने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिए। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक एपी दिया गया था, एपी शुरुआत हो रहा है 8 से 3 फिर -2, अच्छा ये ना घटते जा रहा है धीरे धीरे, यानी कि किसकी ओर आगे बढ़ रहा है माइनस की ओर। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते जा रहा है, आपके पास एक एपी है। आपको कहा यह जा रहा है कि देखो आपके पास एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस -5 है, और नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके पास इसमें 22 है। तो आप ये बताओ कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 22 है, इस टोटल 22 टर्म्स तक का सम बताओ कितना होगा। सम मतलब सभी को जोड़ के बताओ। तो हमने फॉर्मूला पुट किया, 22 तक के टर्म का सम कितना आ गया -979। अच्छा माइनस में क्यों आया, क्योंकि हम लोग माइनस की ओर ही तो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको ऐसे भी समझो, यहाँ पे हमने यही पहला वाला फॉर्मूला ही क्यों लगाया, ये वाला हमने क्यों नहीं लगाया। इसके लिए हमको चाहिए होता L, यानी कि लास्ट टर्म, यानी कि nth टर्म। क्या उसमें nth टर्म दिया गया है लास्ट वाला, नहीं दिया गया, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया। अब आपको हम ये वाला फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमारा कब इस्तेमाल होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें।
आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हमारे सामने है, देखिए ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपी। आपके पास में गिवन एपी है। अच्छा, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर यहाँ पे एपी हमारा सिंपल सा दिया गया था 8 3 -2 डॉट डॉट डॉट, इसमें ना सर प्लस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसमें भी दिया जा सकता था, क्योंकि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लस वाला पढ़ रहे हैं जिसमें सम करना पड़ेगा हमको। तो प्लस दिया हुआ रहे या फिर ना दिया रहे, आपको समझना है कि बेसिकली इसको सम करना है बस। तो हमारा एक एपी है, चलिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे बनाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, एपी है आपका कितना दिया हुआ 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, ये आपका एपी दिया गया है। ठीक है, पहले तो आप ये इस एपी से ना कुछ कंक्लूजन बाहर निकालो। जैसे फर्स्ट टर्म तो निकाल सकते हैं हम लोग 34, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं हम लोग कितना 32 में 34 माइनस करो -2। इसमें से आप एक चीज और निकाल सकते हैं, मालूम है क्या, बताइए क्या, nth टर्म। वेरी गुड। देखो इस वाले एपी में केवल डॉट डॉट देके छोड़ दिया, लास्ट में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके पास nth टर्म दिया ही नहीं है, लास्ट टर्म दिया ही नहीं है। लेकिन इस वाले एपी में कुछ वैल्यू दिया, फिर डॉट डॉट दिया, फिर लास्ट में हमारा 10 दिया। इसमें लास्ट वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं nth टर्म, और nth टर्म को ही हम लोग अब क्या कहेंगे लास्ट टर्म कहेंगे। और कितना दिया गया है 10 दिया गया है। तो अब बताइए आपके पास n का वैल्यू नहीं है, ये वाला वैल्यू आपके पास नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने इस एपी में आपको नहीं मालूम है। देखो अब आप ये मत समझना कि सर इस एपी में टोटल 10 टर्म है, नहीं, ये 10 टर्म नहीं है, बल्कि आपको ये बताया है कि आखिरी वाले का वैल्यू कितना है 10 है। तो आपके पास ये n का वैल्यू नहीं है, आपके पास ये 3 वैल्यू है मात्र। तो बताइए आप कौन सा फॉर्मूला पुट करना चाहेंगे, सेकेंड वाला, क्योंकि सेकेंड वाला आराम से हमारा वैल्यू निकाल के दे देगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ना एक थोड़ा सा गड़बड़ी है, थोड़ा मतलब इसमें के बारे में थोड़ा सा सोचो, कुछ समझ में आ रहा है। आप सेकेंड वाला भी यदि फॉर्मूला पुट करने के लिए जाएंगे तो आपको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, n का तो पड़ेगा। हालांकि हमारे पास a दिया हुआ है, l भी हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन क्या आपको n मालूम है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक का आप निकालने जा रहे हैं, नहीं मालूम है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और n का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हिंट यही है। क्या होता था फॉर्मूला, जरा बताइए तो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। ये तो हमको दिया हुआ है पहले से, कितना 10 बराबर a दिया हुआ है 34 प्लस n कितना नहीं मालूम है, d कितना -2। ठीक है, इससे हमारा पहले n का वैल्यू निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, 10 इसको सॉल्व कर लीजिए, 34 इसको आप करेंगे तो कितना आएगा -2n प्लस 2। और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा इसको, तो 34 और चलो ऐसे कर लो, 34 और 2 36 -2n। आगे बढ़ते हैं, 10 - 36 बराबर -2n। ये हमारा -26 बराबर -2n आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद -26 बाई -2 बराबर n, यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद चलो यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो थोड़ा उसके बाद यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, नहीं तो यहाँ पे जगह है हमारे पास ऊपर में, यहीं पे लिख लो। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा 13 बराबर n। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितने मालूम चल गए 13 मालूम चल गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि देखो आपके पास एक एपी है 34 32 30 और लास्ट में आपके पास दिया गया है 10। इट मीन्स इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हुए 13। अब 13 टर्म है इस एपी में, तो उस 13 टर्म का आप क्या निकाल के दिखाओ हमको, सम निकाल के दिखाओ। तो अब सवाल है कि कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे। अब आपके पास n का वैल्यू भी है, a का वैल्यू भी है, l का वैल्यू भी है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले समझिए ध्यान से, क्या हम ये वाला फॉर्मूला पुट करके वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसमें क्या क्या चाहिए आपको, n चाहिए हमारे पास है, फिर से a चाहिए वो भी हमारे पास है, n चाहिए वो भी हमारे पास है, d चाहिए वो भी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। यानी कि ये वाला फॉर्मूला भी पुट किया जा सकता है कि नहीं,
बिल्कुल किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद हम ये वाला क्यों पुट करेंगे? क्योंकि इसमें थोड़ा सा वैल्यू हमको कम पुट करना पड़ेगा और जल्दी आंसर निकाल के दे देगा। तो ये कितना बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, ये कितना सिंपल सा है। तो आपको ना एग्जाम में थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास सारा वैल्यू दिया गया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला क्यों पुट करने जाएंगे? ये वाला पुट करेंगे, इससे हमारा क्या होगा, सवाल जल्दी बन जाएगा। और एग्जाम में एक एक सेकंड कीमती होता है, ये तो आप मानते हैं। तो हमको यहाँ पे सारा वैल्यू मालूम है, इट मीन्स हम ये वाला फॉर्मूला पुट करने जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला पुट करना है अपने सहूलियत के अनुसार से। ठीक है, तो ये वाला हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। आगे बढ़िए। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। आगे बढ़िए। एस एन के जगह पे क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए, 13, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास 13 है। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 13/2। ए कितना हमारे पास है 34 प्लस एल कितना है 10। अब एक साधारण सा बच्चा क्या करेगा, इसको काटने लगेगा। नहीं, बिल्कुल मत काटो, नहीं तो पॉइंट में आएगा और फंस जाओगे। तो इसको अभी फिलहाल वैसे रहने दो, 13/2। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो S13 इक्वल्स टू, इसको आप काटोगे 22, यानी कि 13 इंटू 22 बराबर, चलिए इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना है, 13 को 22 से करेंगे 6 2 6 2 286 हैंस S13 इक्वल्स टू 286, ये आपका आंसर होगा। बस समझ में आई है? तो इस तरीके से आपको दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास n दिया हुआ रहे, a दिया हुआ रहे और लास्ट टर्म दिया हुआ रहे, तब करते हैं। और ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब a दिया हुआ रहे, n दिया हुआ रहे, d दिया हुआ रहे, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। लास्ट टर्म दिया गया है तो ये वाला इस्तेमाल कर लीजिएगा। ओके, चलिए, इस तरीके से आपने दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल समझ लिया। और मान लीजिए कि आपके पास सब वैल्यू दिया हुआ है, टोटल जो इसमें चाहिए सब वैल्यू दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, सेकंड वाला, क्योंकि ये जल्दी आंसर निकाल के दे देगा आपका। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। अब तो ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम लोग अपने डायरेक्टली एक्सरसाइज 5.3 पे आ सकते हैं। ये वाला मिटा दिया, चलिए। तो एक्सरसाइज 5.3 हम लोग अब शुरू करते हैं। ये पूरा मिटा दें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, एक्सरसाइज 5.3 में कुछ सवाल है जो कि एक जैसा देखने में लगता है, तो वो हम आपको होमवर्क देंगे जैसा हमने एक्सरसाइज 5.2 में दिया था। तो आप उसको बनाइएगा। टफ वाला जो होगा वो तो हम सारा बताएंगे, जो एक जैसा होगा ना वो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि उसको बनाया जाए। बताते हैं कौन कौन सा आपको बनाना है, कौन कौन सा हम बनाएंगे। चलिए, यहां से हमारा एक्सरसाइज 5.3 शुरू होता है। इसमें अब थोड़ा आप आ जाइए एक्सरसाइज 5.3 में। आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए। 5.3 में पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। एक हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, 3 आपको हम होमवर्क में देंगे। चलो, घबराना नहीं है कि सर फ्रैक्शन वाला है कैसे बनेगा, आराम से बन जाएगा। बस आप एक तरीका आप सीख लो, आराम से बनेगा। पहला वाला क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। देखिए ध्यान से, पहला वाला का पहला हम बताते हैं। इसमें एपी क्या दिया गया जरा बताइए तो। 2 7 12 2 7 12 2 10 टर्म्स। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, ठीक है। बाकी अगला जो है माइनस वाला है, एक डेसिमल वाला, एक फ्रैक्शन वाला है, इसको देख के आपको घबराना नहीं है। आप एक बार इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा जिस तरीके से हमें अभी अब बता रहे हैं। उसके बाद भी डाउट हो तो क्लास में आके एक बार जरूर पूछिएगा और आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चल देखिए जरा ध्यान से कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमको इसमें ना इस एपी का सम निकालना है, लेकिन इस सम को निकालने के लिए पहले आपको कुछ वैल्यू लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ही तो है, ये हमारा सॉल्यूशन है पहला का पहला। तो इसमें ना फर्स्ट टर्म तो आप लिख सकते हो 2, कॉमन डिफरेंस आप लिख सकते हो कितना, 7 में 2 घटा 2 5। और क्या दिख रहा है आपको इसमें, जरा बताइए तो। एन टर्म दिख रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स दिख रहा है कितना, 10, यानी कि एन का वैल्यू आपके पास 10 है। चलिए अब मेरे बातों को थोड़ा सा आप गौर से समझिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक एपी है, शुरुआत हो रहा है 2 7 12 से, डॉट डॉट आगे बढ़ते जाओ, आप 10वें नंबर पे आ जाओ। आपको शुरुआत से लेकर 10 तक के टर्म का सम बताना है। तो आपके पास ए है, डी है और एन है। तो अब आपको सोचना ये पड़ेगा कि आखिर हम फॉर्मूला कौन सा पुट करें, पहला वाला, क्योंकि सेकंड वाला पुट करने के लिए चाहिए हमको nth टर्म, यानी कि लास्ट वाला टर्म। क्या वो है आपके पास? नहीं है, और निकालो भी मत, नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसको पुट करने पे हमारा पहला वाला जब बन ही जा रहा है तो सेकंड वाला क्यों हम करने जाएं, ठीक है। सेकंड वाला आप एक्चुअली तब इस्तेमाल कीजिएगा जब आपके पास सारा वैल्यू दिया हुआ रहे तब, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लोग पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने n के जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हमारा 10/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए हमारे पास 2 है, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 5। इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये हमारा 5 आएगा। 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5, 4 प्लस 45, 5 इंटू 49, यहाँ पे कर लो 49 इंटू 5, 245। हैंस S10 का वैल्यू जो आया वो 245 आया। यही आपका आंसर है, बस बन गया, इतना आसान है। और यही तरीका आप दूसरा, तीसरा और चौथा में भी अप्लाई कीजिएगा। बस फर्क यह है कि कोई माइनस में है, कोई डेसिमल में है, कोई फ्रैक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप क्लास 10th में है, तो माइनस वाला हो, पॉइंट वाला हो, डेसिमल वाला हो, आपको बनाने से घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी सवाल आ सकता है ना। चलिए हमने आपको एक तरीका बना के दिखा दिया, इसी तरीके से आपका बाकी तीनों बनाइएगा आप। ये तीनों आपको होमवर्क में दे दें। तो पहला का पहला हमने बनाया, इसका दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपका HW रहा, ये आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा इस सवाल को समझ लीजिए थोड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक एपी था, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप 10 तक चले जाइए। 1 से लेकर 10 तक के टर्म को आप जोड़ेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 245 आ जाएगा। ये आपका पहला वाला हो गया। चलिए उसी प्रकार से हम आपको बता देते हैं दूसरा का पहला बता देते हैं। दूसरा का सॉल्यूशन, दूसरा का पहला देख लीजिए। दूसरा का पहला क्या है, फाइंड दिस सम गिवन बिलो। इसमें भी आपको सम ही निकालना है। अच्छा इसमें ना हमको बताना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी दूसरा नंबर हम बता चुके हैं। देखो तो दूसरा नंबर बताया ना अभी तुरंत, 34 प्लस 32 प्लस 30, तब तो हो गया। चलो तो आप इसको छोड़ दो फिर, यानी कि ये जो हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल था यहाँ पे जो हमने बताया था आपको, वो वही वाला था। चलिए इस तरीके से आपका ये वाला बन गया। दूसरे वाले में आपको हर बार nth टर्म दिया गया है, देख लो डॉट डॉट करके लास्ट में दिया गया है ना। पहले वाले में 84 है, दूसरे वाले में 10 है और तीसरे वाले में -230 है। तो nth टर्म दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसमें कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, सेकंड वाला। लेकिन सेकंड वाला कैसे लगाओगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के ना। चलो ठीक है, तो सेकंड वाला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं पूरा, क्योंकि सेकंड वाला का सेकंड जो है हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बता दिया था। अब थर्ड नंबर पे आइए आप, ठीक है। थर्ड नंबर ना बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग है, इसमें टोटल 10 सवाल है। देखते हैं आखिर ये कैसे बनेगा। इसका ना 1-2 सवाल हम आपको बना के दिखाते हैं, लेकिन हमको ये दावा है कि आपको
तीसरे नंबर में डाउट होना ही है, कंफर्म है। इसमें हम आपको एक दो सवाल बना के दिखाते हैं, बाकी हम आपके ऊपर छोड़ेंगे होमवर्क। बना के लाइएगा हो सके तो, नहीं तो फिर हम तो बताने के लिए यहाँ पे हैं ही। तीसरा का ना पहला हम बताते हैं आपको। इसमें है कि फर्स्ट टर्म 5 दिया गया है, फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस आपका इसमें 3 दिया गया है, nth टर्म आपका इसमें 50 दिया गया है या 50 है, और n का वैल्यू आपको पता करना है और आपको सम भी निकालना है। चलिए अब ना थोड़ा सा हम आपसे पूछते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है, nth टर्म भी दिया गया है, तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला पुट करना चाहोगे? आपके पास दो फॉर्मूला है, पहले आप ना इसको लिख लेना बगल में, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या है, n/2 इंटू a प्लस l। चलिए मेरे हिसाब से यदि आप पहला वाला फॉर्मूला पुट करने के लिए जाएंगे तो आपको चाहिए होगा n, जो कि नहीं है आपके पास, उसके बाद चाहिए होगा a, जो कि है आपके पास, ठीक है, चाहिए होगा d भी आपके पास दिया हुआ है। तो अब बताओ, और इसमें भी देख लो जरा ध्यान से, इसमें भी आपको चाहिए होगा n, जो कि आपके पास नहीं है, a चाहिए होगा, वो आपके पास है, और l क्या वो आपके पास है, जरा देखो तो, l बिल्कुल दिया हुआ है l, क्योंकि इसी को तो कहते हैं ना हम l। मतलब ये हो गया कि चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। और n निकालने का सबसे बड़ा हिंट हमको यही तो दिया हुआ है ना। चलिए तो कैसे निकालेंगे आप देखिए ध्यान से। आपको मालूम है कि फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका वैल्यू तो हमको दिया गया है 50, बराबर a कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। इस तरीके से हमारा n का वैल्यू निकलेगा प्लस 3n माइनस 3। आगे बढ़ जाते हैं, 50 बराबर 5 माइनस 3 कितना 2 प्लस 3n। 2 को आप इधर लेकर आ जाओ, 50 माइनस 2 बराबर 3n, ये आपका हो जाएगा 48 बराबर 3n, 48 डिवाइडेड बाय 3 बराबर n। चलिए उसके बाद 16 बार में कट रहा है, 3 बार में, सॉरी 3 से 16 बार बराबर n। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ गए 16, ठीक है। अब देखो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गया, मतलब ये हो गया कि अब आपके पास दोनों चॉइस है, आप ये भी पुट कर सकते हो और ये भी। अब हमने आपको क्या बताया, जब आपके पास सारा वैल्यू दिया हुआ रहे तो आप कौन सा पुट करो, सेकंड वाला। इससे होगा ये कि आपका ये आंसर जल्दी निकाल के दे देगा, क्योंकि इसमें वैल्यू आपको कम पुट करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे जाइए, नाउ Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। चलो निकालते हैं n, अभी तुरंत आपने निकाला 16, तो यहाँ पे आएगा आपका 16/2। फर्स्ट टर्म आपके पास है 5 प्लस l का वैल्यू कितना है 50, 16/2 इंटू 55, ये तो आपका डायरेक्ट दिख रहा है, ये 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 8 इंटू 55 कर लीजिए 440। तो हैंड्स 16 टर्म तक का जो आपका सम आया वो 440 आया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। और क्या पूछा गया था आपसे, दो चीज पूछा गया था, n हमने निकाल दिया, और सम पूछा गया था, सम वो भी हमने निकाल दिया 16 टर्म का, तो दोनों हमारा वैल्यू निकल गया। इस तरीके से आपको आगे बनाते चलना है। और इसी तरीके से आपका जो है ना, तीसरा का हमने पहला आपको बताया, उसी प्रकार से तीसरा का दूसरा बनेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इसी तरीके से बनेगा। लेकिन सवाल है कि क्या सर सब सवाल इतना आसान होगा? नहीं। अब जब सब सवाल ऐसे ऐसा ही हो जाता तो एनसीईआरटी ये 10 सवाल क्यों देता है आपको? एक सवाल दे सकता था केवल, लेकिन नहीं, 10 का 10 सवाल आपका थोड़ा सा यूनिक है, किसी में कुछ नया ट्रिक लगाना पड़ेगा। आप इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, ठीक है, इससे आपका बहुत ज़्यादा सोचने का जो क्षमता है वो बढ़ेगा, क्योंकि मैथ का मतलब क्या है, थिंकिंग, सिंपल सा, ठीक है। तो तीसरा का पहला हमने आपको बताया, इसमें कुछ वैल्यू आपको दिया हुआ रहता है,
कुछ वैल्यू आपको निकालना पड़ता है, लेकिन हमेशा इस बात को आप याद रखिएगा कि आपको आगे बढ़ने का जो रास्ता दिखाएगा वो ऑलरेडी आपका इसमें दिया हुआ रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमको आगे बढ़ने का रास्ता किसने दिखाया, nth टर्म में, इसी से हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ टर्म्स निकाला। और जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गया तो हमारे पास चॉइस है ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, आप दोनों में से किसी को भी पुट कर लो, हाँ या ना, बिल्कुल। चलिए इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना है, लेकिन हम यहाँ पे एक बार दोबारा बता दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने का जो रास्ता मिलेगा वो पहले से दिया हुआ रहेगा सवाल में, आप इसको कॉपी कीजिए। उसके बाद तीसरा का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सब अपने से आप एक बार प्रैक्टिस करो, बाकी तो हम पूरा बताने के लिए है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोर्ड में आपको बैठना है, लिखना आपको पड़ेगा, सोचना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक बार थोड़ा सा इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे, बाकी तो हम पूरा बताने के लिए है ही। तो आपके पास होमवर्क क्या रहा, सुन लीजिए। होमवर्क है, पहला में हमने केवल पहला बताया है आपको, तो पहला में आपके पास 3 सवाल बच गया, वो तीनों आपको बताना है। दूसरा में हमने मात्र 1 बताया, वो भी सेकेंड नंबर, तो पहला और तीसरा आपको इसमें बनाना है। और तीसरा नंबर में केवल हमने आपको 1 बताया है और 9 सवाल इसमें हमारा बच रहा है, तो 9 सवाल आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी हमको मालूम है कि आपको तीसरा नंबर में ना डाउट आने वाला है कंफर्म, तीसरे में 9 सवाल हमने आपके ऊपर छोड़ा है तो उसमें डाउट आएगा, तो वो हम आपको कल आराम से पूरा हम डाउट आपका क्लियर कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक बार प्रैक्टिस करें, इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करें। इससे होगा ना कि आपका क्षमता जो सोचने का वो थोड़ा सा बिल्ड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसके बारे में आप सोचना शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में एनालाइज करो, सोचो, और जब भी आप बनाएंगे तो दोनों फॉर्मूला आप अपने सामने रखिएगा, तभी आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब पुट करना है, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। अच्छा एक बार इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।